प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। दोस्तों, वैसे तो गीत संगीत को मन की शांति के लिए एक अच्छा साधन माना जाता है, पर अगर संगीत सुमधुर ना होकर शोर शराबे की वजह बन जाए तो ध्वनि प्रदूषण बढ़ने से अक्सर परेशानी बढ़ भी सकती है। पर एक दौर ऐसा भी रहा है जब कोई भी आयोजन लाउडस्पीकर पर संगीत के साथ ही संपूर्ण माना जाता था। याद है जब हम छोटे थे, सभी तरह के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में बाजे और संगीत पूरे मोहल्ले में छा जाते थे। शायद तब लोगों को शोर से तनाव नहीं होता था, पर आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में ध्वनि प्रदूषण से काफी लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है और इसलिए शायद अब लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाना जरूरी लगने लगा है। हो सकता है कुछ लोगों को आज भी कहीं पड़ोस से आती लाउडस्पीकर की आवाज मंत्रमुग्ध करती हो, पर क्या सचमुच लाउडस्पीकर का महत्व आज के दौर में कुछ कम हो गया है? वैसे अगर लाउडस्पीकर इतना गैर जरूरी होता तो इसका आविष्कार करने का ख्याल भी किसी को न आया होता। लाउडस्पीकर कितना जरूरी या गैर जरूरी साथी रहा है लोगों का, इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन लेखक लक्ष्मीकांत वैष्णव ने लाउडस्पीकर के उपयोग को बेहद बारीकी से महसूस किया है इस हास्य लेख के जरिए। तो आइए सुनते हैं हास्य लेख आधुनिक जीवन में लाउडस्पीकर। आहे न भरी शिकवे न किए, कुछ भी न जुबां से काम लिया, कुछ भी न जुबां से काम लिया। कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो घर में लाउडस्पीकर बजा था। कहने का मतलब ये है कि लाउडस्पीकर पर ये गाना बजा था। अब मौका क्योंकि खुशी का था, इसलिए गाने और भी बजे थे। मसलन हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, वगैरह 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 वगैरह। इसलिए कि आज से 30-31 साल पहले क्या क्या बजा था याद करना जरा मुश्किल हो रहा है। इतना जरूर है कि मेरे पैदा होने पर कुछ बजा था। वैसे बजा मैं भी था, जैसा कि पैदा होने पर हर बच्चा बजता है। अब जिस स्वर में मैं पहल बजा वो हारमोनियम का कौन सा सुर था ये भी कुछ ठीक से याद नहीं है। तो यूं कहूं कि जिंदगी लाउडस्पीकर से शुरू हुई थी। यहाँ जिंदगी से तात्पर्य केवल मेरी अपनी जिंदगी से है, अन्यथा कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी तो सिर्फ ग्रामोफोन से शुरू हुई थी जिंदगी। लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी तो भैया सिर्फ हारमोनियम और ढोलकी से शुरू हुई थी जिंदगी। 4-6 लोग आए थे और खूब ढोलकी बजा बजा कर नाचे थे। अब ये ढोलकी बजाने वाले कौन थे? वो लोग थे या थीं, इस बात पर विवाद करना बेकार है। हिंदुस्तानी किसान के बारे में कहीं पढ़ा था कि वो कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। मूल कोटेशन सिर्फ इतना ही था, बात को किसी बुद्धिमान ने इतना और जोड़ दिया कि मरने के बाद वो दूसरों के लिए कर्ज छोड़ जाता है। उसी तर्ज में तो आज का औसत हिंदुस्तानी लाउडस्पीकर सुनता हुआ जिंदा रहता है, जैसा कि मैं जिंदा हूँ और लाउडस्पीकर सुनते सुनते ही मर जाऊंगा, जैसा कि खैर जाने दीजिए। अब इस मूल कोटेशन में कोई बुद्धिमान कुछ जोड़े तो शायद यही कहेगा कि मरने के बाद वो दूसरों के लिए सुनने के लिए लाउडस्पीकर छोड़ भी जाता है। अब सवाल यह है कि यह आम हिंदुस्तानी पैदा होने से मरने तक जिंदगी भर लाउडस्पीकर पर क्या सुनता रहता है? यानी उसका जीवन क्या सुनते सुनते गुजर जाता है? सरस फिल्मी संगीत, कथा के रिकॉर्ड या किन्हीं नेताजी के लंबे लंबे सारगर्भिक भाषण और निपट आश्वासन,
इन सब बातों पर विचार करना हालांकि जरूरी है, मगर क्योंकि विषय से कुछ हटकर है तो हटाइए। क्योंकि ये एक जानी हुई बात है कि श्रोता नाम की चीज बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बोलने वाले का विषय से हटकर बोलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ये एक अलग बात है कि उत्तम वक्ता अक्सर वो ही माने जाते हैं जो कि विषय से हटकर बोलते हैं। कहते हैं कि जब तक कोई चीज हमारी आंखों के सामने बनी रहे हमें उसके महत्व का एहसास नहीं होता, और वही चीज जब अचानक हमारे बीच से गायब हो जाए तब पता चलता है कि वो चीज हमारे लिए कितनी कीमती थी, उसका होना हमारे लिए कितना आवश्यक था। उसके बिना जीवन कितना नीरस है, शुष्क है, बेजान है। कहने का मतलब ये कि एक खालीपन सा लगने लगता है, और ऐसे ही किसी खालीपन की स्थिति मजबूर कर देती है आदमी को लिखने के लिए। कटती नहीं है जिंदगी अब तो तेरे बगैर, अथवा जब तक वो था सब कुछ था, अब तो स्नेह निर्झर हो गया है, रेत सा तन रह गया है। अब मान लीजिए आपके जीवन से लाउडस्पीकर हटा लिया जाए। हालांकि ऐसा मान लेने में आपको एतराज हो सकता है। आप पूछ सकते हैं कि भाई क्यों हटा लिया जाए, या देखते हैं कौन हटा सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए सारे तर्कों वितर्कों को परे रखकर ये मान ही लीजिए कि लाउडस्पीकर नाम की चीज इस दुनिया से उड़ गई। अब कीजिए आप अपने बाल बच्चों का जनेऊ, मुंडन, नाक छेदन, कान छेदन, खतना, नामकरण वगैरह वगैरह। लगेगा कि सब कुछ करके भी कुछ नहीं किया है। कीजिए आप शादी ब्याह, निकाह, लगेगा सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो पाया है क्योंकि लाउडस्पीकर नहीं बजा। कहने का मतलब ये है कि हम सब जो कुछ करते हैं वो सिर्फ करने के लिए ही नहीं करते हैं। जब तक 10 लोग ये ना जान लें कि हमने वो या वैसा किया है, कम से कम आदमी नाम के प्राणी को तो संतोष नहीं होता, और लगता है कि अपने किए हुए को दूर दूर तक प्रचारित प्रसारित करने के मोह से ही लाउडस्पीकर के आविष्कारक ने इसे बनाया, ये सोचकर कि यार कुछ ऐसा कर जाएं कि तमाम जनता जनार्दन जान जाए कि इसने कुछ किया है। अब लोगों की रुचि आमतौर पर उसी चीज में होती है जिससे कि उनका कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष मतलब सदता हो। लिहाजा अपने करतूतों को प्रचारित करने के इच्छुक लोगों के लिए लाउडस्पीकर एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य चीज लगने लगा है। मान लीजिए किसी के यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ। अब कैसे सारी बस्ती को पता लगे कि भाई वीरता का कोई काम मोहल्ले में हुआ है? लाए लाउडस्पीकर और बजवा दिया अब लोग सुनेंगे तो पूछेंगे ही कि भाई क्या बात है। तब पुत्र के पिता गर्व से कहेंगे मेरे यहाँ तो लड़का पैदा हुआ है। अब ये पूछना बेकार है कि भैया लड़का पैदा हुआ है तो लड़का लड़की पैदा होने वाले गीत क्यों नहीं बजवाता क्योंकि क्या बज रहा है ये बात शायद हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी ये बात कि कुछ बज रहा है। अन्यथा कन्या का विवाह हो रहा है सुनिए, कन्या का विवाह हो रहा है और लाउडस्पीकर पर जोर जोर से बज रहा है बर्बाद करने आया था बर्बाद कर गया, बर्बाद करने आया था बर्बाद कर गया और सुनिए, वर घोड़े पर चढ़कर मंडप की ओर आ रहा है तो क्या बज रहा है? आज मेरी मौत का सामान हो गया, भाई आज मेरी मौत का सामान हो गया या घर पर कोई पूजा हो रही है तो पता है क्या बज रहा है? हमारे राजा बोलत काहे नाही, हमारे राजा बोलत काहे नाही वैसे कभी कभी मौके के उपयुक्त ठीक ठीक गाने भी बज जाते हैं। जैसे एक नेताजी ने अपने चुनाव जीतने की खुशी में कोई महीने भर तक घर के ऊपर लगातार लाउडस्पीकर बजवाया था और जो रिकॉर्ड बार बार बजाया गया वो था इस दुनिया में सब चोर 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 अब जाहिर है कि रिकॉर्ड नेताजी के पसंद का ही चल रहा होगा।
दूसरी ओर नेताजी के चंद चमचों ने भी लाउडस्पीकर लगा रखा था और कोई बजवा रहा था कि हमारे सैया हैं कोतवाल, हमें डर काहे का भाई। तो कोई बजवा रहा था वतन की आबरू खतरे में है, वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। बात कोई 10-12 साल पुरानी है। वक्त की रफ्तार के साथ साथ ऐसे समझदार लोगों की संख्या जरा कम होती जा रही है। ये खेद का विषय है। लाउडस्पीकर की जरूरत से ज्यादा सही उपयोग के सिलसिले में एक और घटना याद आ रही है। मेरा ख्याल है सन 60 या 61 की बात है। कहते हैं उस वक्त अष्टाग्राही योग पड़ा था, यानी 8 ग्रह ना जाने कहां, ना जाने किस बात के लिए इकट्ठे हो गए थे। लिहाजा हालात से घबराकर पश्चिम के किसी ज्योतिषी ने घोषणा कर दी थी कि दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन फिर भी दुनिया खत्म नहीं हुई और इस बात का श्रेय निश्चित रूप से लाउडस्पीकर को दिया जाना चाहिए। उस लाउडस्पीकर को जो उस वक्त हिंदुस्तान के हर शहर के हर मोहल्ले की हर गली में बज रहा था, अपने पूरे वेग और पूरी ध्वनि के साथ चारों तरफ जय जयकार मचा रहे थे। चारों तरफ शोर गुल और हाहाकार मचा हुआ था और ये सब लाउडस्पीकर पर था। हिंदुस्तान के सारे लाउडस्पीकर उस समय प्रलय रोकने में लगे हुए थे। जो लाउडस्पीकर सामान्य समय में शादियां करवाया करते थे, वो चौगुनी 6 गुनी दरों पर प्रलय रोकने का काम कर रहे थे। उस वक्त हर हिंदुस्तानी पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ लाउडस्पीकर बजवाने में संलग्न था। और जैसा कि जाहिर है कि निष्ठा, ईमानदारी और लगन से किए गए काम का फल बराबर मिलता है। फल मिला और दुनिया बच गई। क्योंकि तब से अब तक यदि हम लोग सपना नहीं देख रहे तो बराबर जिंदा हैं। मेरा ख्याल है कि यही ईमानदारी, लगन और निष्ठा जो हम लाउडस्पीकर बजाने में दिखाते हैं, यदि अपने काम में दिखाएं तो निश्चित रूप से देश प्रगति कर सकता है। ये बात मुझे अभी अभी सूझी है। हालांकि मैं मानता हूं कि ठीक ठीक बातें मुझे जरा कम ही सूझा करती हैं। अब सोच रहा हूं कि इसी बात पर लाउडस्पीकर किराए पर ले आऊं और 2-4 जगह भाषण दे डालूं। क्यों, क्या ख्याल है आपका? अभी आपने सुना हास्य लेख आधुनिक जीवन में लाउडस्पीकर। लेखक थे लक्ष्मीकांत वैष्णव। वाचन था SM शरीफ का। कंपेयर थी रेखा रानी। कार्यक्रम सहायक रवि कुमार सिंह और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।